कानून में जो दिल्ली में बैठकर एक इंस्पेक्टर किसी को भी दहशतगर्द घोषित कर सकता है, समाजवादी ने, बसपा ने, कांग्रेस ने अमित शाह के लाए कानून की तारीफ की थी, किसके मुखालिफत की थी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील करने आया हूं कि डर का वोट मत दीजिए, उमर मदनी को उम्मीद के नाते वोट दीजिए। और मुझे यकीन है कि उमर मदनी को इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दुआ वोट से कामयाब करेगा। तो वो ना सिर्फ इस विधानसभा के लोगों को मुतमईन करेगा, बल्कि अपने बुजुर्गों को भी शर्मिंदा नहीं करेगा। दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें हैं, मैं सिर्फ चंद बात आपके सामने करके यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आकर अचानक ट्रिपल तलाक के बारे में बोले। प्रधानमंत्री को अचानक मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत, मगर प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए कि हरिद्वार, रायपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद में जो संसद हुआ था उसमें जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बका गया, प्रधानमंत्री आप अपनी जबान क्यों नहीं खोले? प्रधानमंत्री आप राज्यसभा लोकसभा में भाषण दिए, बहुत लंबा लंबा छोड़े, मगर आपकी जबान से उन बच्चियों का जिक्र नहीं निकला जो अपनी शनाख्त और अपनी हिम्मत के मजारे करते हुए इल्म के हासिल कर रही थी कर्नाटक में। बहुत अच्छा। जो हिजाब और निकाब पहनकर इल्म हासिल करना चाहती थी, देश के प्रधानमंत्री इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहे। मुझ पर ये समाजवादी के लोग, मुझ पर ये बसपा के लोग और ये बीजेपी के दल्ले कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी ने हिजाब को ला दिया। अरे मैं हिजाब को हटाने आया हूं, किसका हिजाब? जो सत्ता ने हमारे आंखों पर दाग के रखा है, जो बीजेपी डर का निकाब डाल चुकी है, मैं उस डर के निकाब को उठाना चाहता हूं। जो हिजाब और निकाब मेरी बेटी और बहन पहनती है, वो सुबह क़यामत तक पहनती रहेगी। मैं सलाम करता हूं उस बच्ची मुस्कान की बहादुरी को, जिसके साथ में 10-15 लोग जमा हो गए। जब उस बच्ची ने जो बहादुरी का मुजाहरा किया, उसने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब लोग जमा हो गए, सुनो, जो तुमको डरा रहे हैं ना बीजेपी से, सुनो उस बच्ची के पैगाम को। उस बच्ची ने हमको पैगाम दिया, उस मासूम बच्ची ने हमको जिंदगी का मकसद बता दिया। उस बच्ची ने कहा कि जब 20 नौजवान मुझे घेर लिए तो मेरा दिल डरना शुरू किया, तो जब मैं डरती हूं मैं अल्लाह अकबर। समझो आप, जो हमारी जबानों को बंद करना चाहते हैं। अरे हम क्या तुम्हारे बोलने की जिंदगी गुजारे? तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूं? क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो रब्बे करीम के आगे। हम अपनी जानों का सौदा कर चुके हैं। दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत
अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब जब हम ये बात करते हैं तो सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी बोलती है ओवैसी भड़काओ भाषण देखिए। इसमें क्या करता है? हम किसी के खिलाफ बोले, किसी मजहब के खिलाफ बोले? अरे मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं अगर उस बच्ची का नाम मुस्कान की जगह लक्ष्मी होता तब भी ओवैसी को उसकी बात नहीं गिरानी। ये लोग समझते नहीं है, ये लोग समझते नहीं है। याद रखो आप इस बात को, याद रखो कि समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह को टिकट देकर लोकसभा पहुंचा दिया। आप खामोश बैठ गए नसीहत के नाम पर। आज समाजवादी पार्टी ने चांदपुर विधानसभा में एक ऐसे शख्स को अखिलेश ने प्रत्याशी बनाया जो खुद उसकी सरकार ने उसको मुजफ्फरनगर के कांड में गिरफ्तार किया था। हसनपुर से ऐसे प्रत्याशी को दिया जो खुद कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं। आप बताओ फिर कौन गुलामपरस्ती कर रहा है? किस बुनियाद पर हम पर इल्जाम लगाया जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान के साथ देवबंद विधानसभा में मजलिस के उम्मीदवार उमर मदनी साहब को पतन के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, हिस्सेदारी के सादा करिए और 14 तारीख के दिन पूरी विधानसभा के आसमानों पर खाली पतंग नजर आना। अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी आवाज को, अपनी पहचान को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गुजारिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे एक और 2 मुकामात पर जाना है इंशाअल्लाह ताला।